थैंक यू आयुष। तो लगातार हमारा सेशन अलग अलग मुद्दों पर इस वक्त चल रहा है, जिसमें हम बात रोजगार की कर रही हैं, बात शिक्षा की कर रही हैं, बात विकास की भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ किस तरीके से झज्जर और का विकास हो रहा है उस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ है, डॉक्टर राकेश प्रवक्ता भाजपा के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अजय गुलिया जेजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर मनवीर चिल्लर आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राकेश जी, आपके पास ही आऊंगी। ये सूखा कब खत्म होगा झज्जर का, कब वापसी होगी? ऑन है। अब पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो सवाल आपने ऐसा किया है सूखा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक सूखापन तो यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। आपने देखा कि हमारे अभी जो नगर परिषद के जो चुनाव थे, दोनों चुनाव के अंदर बहादुरगढ़ और झज्जर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। और मुझे नहीं पता कि आप सूखा इसको क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लहरा रहा है। हरियाणा में जरूर कहूंगी, लेकिन झज्जर की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा क्या हो गया है झज्जर में, क्यों नहीं जनता भरोसा जनता का जीत पा रहे हैं? नहीं, मैं वही आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, झज्जर के अंदर पहले जो लोग इसको अपना गढ़ कहते थे, झज्जर रोहतक झज्जर को, और झज्जर को अपना गढ़ मानने वाली कांग्रेस पार्टी जो थी, इस बारी वो बुरी तरह से सशक्त उनको मिली है। झज्जर नगर परिषद के चुनाव के अंदर भी उनको सशक्त मिली, और बहादुरगढ़ के नगर परिषद चुनाव के अंदर भी उनको सशक्त मिली। तो आप इस चीज को देखें कि ये सूखापन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का निरंतर ग्राफ जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो लोग अपने आप को एक तरह से यहाँ का सर्वोसर्वा मानते थे, उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास लोगों को बताने के लिए बात नहीं है, उनके अंदर इतना डिवीजन है। जो ऊपर आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे मैं आपको कहूँगा कि दूसरी पार्टियों के अंदर इस तरह का डिवीजन है। चलिए ठीक है, अब देखना ये होगा, अभी पंचायत चुनाव भी नजदीक है और इसको लेकर भी क्या रणनीति आगे रहेगी। अजय जी, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि बीसी के भाइयों को भी उनका अधिकार मिले, और महिलाओं, सबसे बड़ी बात देखिए आधी आबादी महिलाओं की है। सरकार की मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री जी की मंशा ये थी कि महिलाओं को 50% की भागीदारी चुनाव के अंदर मिले, और उसी को लेकर के ये डिले हुआ। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, महिलाओं को उनका अधिकार भी मिला, चुनाव के अंदर 50% भागीदारी भी उनको मिली, बीसी के भाइयों को भी उनका अधिकार मिला। अब चुनाव आपके बीच में, कोर्ट की वजह से विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन अब चुनाव आपके बीच में। मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा, अच्छे को चुने, उससे चुने जो आपके लिए काम कर सके, हरियाणा की प्रगति के लिए, आपकी गाँव की उन्नति के लिए जो काम करे, उन लोगों को चुन करके भेजें। ठीक है। डॉक्टर मनवीर जी, कोई भी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है पंचायत का, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सभी जो भी चुनाव हैं अपने सिंबल पे लड़ेंगे और सिंबल के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिंबल पे चुनाव ना लड़ने का उनका कारण है कि उनका डर है कि सिंबल पे चुनाव लड़ने से उनके कैंडिडेट्स की हार होती है, और उससे उनका मनोबल टूटता है कि उनकी हार हो गई है और उनका ग्राफ गिर रहा है। क्योंकि सत्ता में है, जनता चाहती है उनको सत्ता से बाहर करना, तो वो सिर्फ उस जो गिरते हुए ग्राफ को छिपाने के लिए ही कैंडिडेट्स को जो है सिंबल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप तो पहली बार हरियाणा में हैं, मतलब हरियाणा में भी प्रोग्रेस कर रही हैं, अभी उपचुनाव की तैयारी आपकी चल रही है। शुरुआत में ही इतना कॉन्फिडेंस कि अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस तो आपको पता है, जनता को भी पता है। हमने जिस तरह से दिल्ली को जीता और वहाँ की जो 15 साल से सीएम थी उनको हराया, पंजाब में जो है चन्नी जी, अमरिंदर जी, उनको हराया, और अब हरियाणा में भी ऐसा ही हाल होगा। तो कॉन्फिडेंस तो जो है हमारे काम से दिखता है। इतने सालों से आप देख रहे हैं दिल्ली मॉडल का, और जो राजनीति जो बदलने की, जो व्यवस्था परिवर्तन करने का कॉन्फिडेंस है, ये चुनाव लड़ने का और चुनाव में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध हैं और इसको करके रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस है हमारा, और इस कॉन्फिडेंस को साबित करके दिखाएंगे। डॉक्टर राकेश जी, आज तक तो कांग्रेस एक सामने थी, अब तो आम आदमी पार्टी भी है, क्या कहेंगे? क्योंकि कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का पंचायत चुनाव से हाई है। देखिए, मुझे पता नहीं ये इस बात को किस प्रकार से ले रहे हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इनके पास लेने देने के लिए अभी हरियाणा में कुछ भी नहीं है।
मैं झज्जर की बात नहीं करूँगा, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखेंगे कि पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री जी, उनको प्लेन से जो ना एरोप्लेन से उतार दिया जाता है। ये व्यवहार है, झूठे वादे करके फिर केंद्र सरकार से ये 50,000 करोड़ के पैकेज मांगते हैं। वो आप उस बात को देखिए। दिल्ली के अंदर जो इनकी शराब नीति आई, घर घर शराब पहुंचाने वाला, किस प्रकार से लोगों को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात आपके सामने है कि जो पंचायत चुनाव है और कोई पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ रही है, मैं तो आपको अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बारी भी जो चुनाव था, नगर परिषद का भी चुनाव जो है सिंबल पे लड़ा, और इस बार जो छोटा चुनाव है, जो पंचायत का चुनाव है, उसमें भाईचारे का चुनाव है, सारा परिवार आपस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने से अच्छा वो लोगों को आराम से वो चुनाव को लड़ें, ताकि उनमें से जो गांव का विकास करने वाला व्यक्ति हो या ब्लॉक का विकास करने वाला व्यक्ति हो, वो आदमी आगे आकर के वो सरकार की सहायता से, मदद से अपने गांव के, अपने ब्लॉक के वो काम करवा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि जो पंचायत का चुनाव है, जो सरपंच का, पंच का जो चुनाव है, ये घर घर में चला जाता है। इतने बड़े बड़े तो परिवार हैं कि एक पंच के सारी वोट एक परिवार के अंदर ही हो जाती है। तो ये चीज़ को सोचना भी जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बिल्कुल गंभीर है और लोगों की जन भावना के अनुरूप जो चुनाव का ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय धनखड़ जी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि भाई वो पंच का, सरपंच का चुनाव जो है वो सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। तो इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बात कहना, हमने पीछे चुनाव अब अपने सिंबल पे लड़ा, अच्छे रिजल्ट आए हमारे, तो दोनों सीटें जीती हैं। जिला परिषद चेयरमैन की हमने बहादुरगढ़ को भी जीता है, जिला परिषद चेयरमैन हमने झज्जर को भी जीता है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 22 जगह पे हम लोग जीते हैं। तो वही सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर ग्रामीण स्तर पर, लोग कहते हैं, लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो अगर कोई पार्टी विचारधारा के साथ चल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। उनके पास ही एक विचार है, बाकी लोग तो एक दूसरे का विरोध करके। आप देखें कि कांग्रेस का, मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव शायद आज ही संपन्न होने वाला है, उसके अंदर भी कितनी जोड़ तोड़ उनको करनी पड़ रही है, कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उनके पास कोई विचार नहीं है। कुछ लोग इकट्ठा होकर के ये कह रहे हैं कि हम इसको भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करो, सारे इकट्ठे हो जाओ। ये जो बातें हैं, ये पुराने गए समय की बातें हो गई हैं। ये चीजें अब नहीं चलने वाली। लेकिन हमारी तीसरा जनता, मोर्चा भी बन रहा है। हमारी जनता बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को, ये हथकंडों को और जो बहकाने का काम जो लोग करते थे, उन काम को देख करके इनसे उनका पेट भर चुका है। मतलब ओवरफ्लो हो गया दिमाग के ऊपर से कि इस धोखे में जनता अब नहीं आने वाली है, और आगे आने वाले सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का जमाएगी और भी उनको जो है ना, उनका जन आधार बढ़ता चला जाएगा। अजय गुलिया जी, तीसरा फ्रंट जो तैयार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ममता जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र आपको इजाज़त देता है कि आप किसी की मुखालफत कर सकते हैं। अगर कोई आज हमारे खिलाफ भी खड़ा है तो मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी उसको इस बात की इजाज़त देती है कि वो चुनाव के अंदर हमारी मुखालफत करे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो निर्णय हम लोगों ने लिए, उस निर्णय पर चर्चा करेंगे और उस निर्णय के फायदे नुकसान को देखकर हरियाणा प्रदेश के लोग अपना निर्णय करेंगे कि इस मौजूदा जो सरकार है वो किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, कर्मचारी हितैषी है कि नहीं है। उस पर हम चर्चा करें। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि 75% का रोजगार के अंदर अधिकार जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिला है, उससे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को फायदा नहीं होगा? क्या किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे? आज ही एक निर्णय और हुआ, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि अब 72 घंटे नहीं, जैसे ही किसान का गेट पास होगा, आई फार्म की जरूरत नहीं होगी, 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में सीधा पैसा आएगा। लोग कहते थे मारुति जाएगी हरियाणा प्रदेश से, मारुति ने तो खरखोदा के अंदर प्लांट लगाया। 25,000 नौकरियां एक लौते मारुति के प्लांट से मिलेंगी। जो सब्सिडरी मारुति की आएंगी, उससे कितनी रोजगार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिलेंगे। इन सब से लाभ होगा हरियाणा प्रदेश को, और ये सोच करके लोग वोट देंगे। देखिए, तीसरा मोर्चे के आपने सवाल किया, ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अवेल करें। लेकिन जनता, मेरे को लगता है हरियाणा प्रदेश के लोग समझदार हैं, विकास के नाम पर वोट देंगे और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साझा सरकार के पक्ष में अपना मतदान करने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन झज्जर की बात ही आपसे कर लेती हूँ अजय जी, क्योंकि आप गठबंधन में हैं।
झज्जर में ऐसी क्या कमी रह रही है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, सीवरेज का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, जो अब तक सही नहीं हो पाई है। बावजूद उसके क्यों नहीं ऐसा ठोस कदम जो है वो विपक्ष में रहकर आप उठा रहे हैं, जब आप विपक्ष में हैं तो? नहीं, देखिए ममता जी, मैं जब आपकी ये कॉन्क्लेव चल रहा था तो मैं पीछे बैठा हुआ ये सारी चीजें नोट कर रहा था। देखिए, आज किसान हितैषी होने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग किसान हितैषी होने की बात करते हैं। 2 रुपए का चेक बेरी के अंदर सत्यनारायण सन ऑफ टेकचंद, 3 रुपए का चेक भीम सिंह, ये 2-2, 3-3 रुपए के चेक बांटने वाले ये किसान हितैषी हो सकते हैं? आपने झज्जर के विकास की बात करी। देखिए, झज्जर से भादुरोड के रोड की चर्चा चल रही थी, 85 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इसका आ चुका है। बादली से बाडसा रोड बन के तैयार है। बादली से झज्जर के रोड का 22 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। छुचकवास के बाईपास के लिए 10 करोड़ 72 लाख रुपए आ चुके हैं। इसमें एक विषय और था कि किसान मांग कर रहे थे कि हमें मुआवजा इस रेट पे ना दे करके इस रेट पे दिया जाए। सरकार ने उनके साथ चर्चा करी और जो वो मांग रहे थे सरकार ने वो देने का काम किया। डिप्टी सीएम के साथ उनकी मंत्रणा हुई, उन्होंने जो डिमांड रखी वो पूरी करी। झाड़ली का फ्लाईओवर जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। देखिए, डेवलपमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी काम किया, लेकिन और बेहतरी की गुंजाइश है। काम तो ऑनगोइंग है। हम घर मकान भी नया बनाते हैं तो उसमें भी डेवलपमेंट की रेनोवेशन की आवश्यकता रहती है। तो डेवलपमेंट के काम पुरानी सरकारों ने भी किए और आज की मौजूदा गठबंधन सरकार में भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आप कहेंगे तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं गिनवा दूंगा, लेकिन एक लिस्ट होगी भी, वक्त भी आपको बहुत लंबा दिया गया था। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वक्त भी लंबा दिया गया था। पहले भी आपकी सरकार रही, अभी आप करंट में आप ही की सरकार है, लेकिन बावजूद उसके ये वर्क इन प्रोग्रेस ये कब हटेगा? अभी वो बता रहे हैं आप ही के साथ के गठबंधन वाले कि वर्क इन प्रोग्रेस है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि झज्जर की अगर आप बात करें तो झज्जर के अंदर जो ड्रेन था, जो नगर परिषद का ड्रेन था, 45 करोड़ की जो राशि से वो आज बन रहा है, वो चल रहा है। दूसरा, मैं अजय जी की बात से सहमत हूँ, ये सारे सब पास हुए हैं। इसके अलावा जो मातन एल से सालावास का जो रोड है और नाबार्ड के माध्यम से हमारे इसके अंदर भी 18 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। दूसरा, छुचकवास से जो झज्जर का जो रोड है वो भी हमारा पास हो गया है। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो समय, देखिए इस सरकार, जब ये सरकार बनी 2019 में, तो कोविड के कारण हमारा 1.5 साल लगभग जो है ना वो खराब हो गया, जिसके कारण जो एक स्वास्थ्य की इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी को सब लोगों ने झेला है और सभी लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए थे। तो किसी ना किसी तरीके से अब जब काम ने गति पकड़ी है तो इतने काम हमने आपके सामने मिल करके गिन के दिखाए हैं। झज्जर के अंदर सांकेतिक सैनिक सदन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके 12 करोड़ रुपए पास हो गए हैं। 2 एकड़ ज़मीन हमने बस स्टैंड के पास ले ली है और वो काम आप ये मान के चलिए कि लगभग 6-7 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ सारी जो चीज़ें हैं वो झज्जर के अंदर हम पूरा करने की कोशिश करें। झज्जर को अमृत 2 में लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके वहाँ पे अमृत 2 में झज्जर को रखा गया है। तो अमृत 2 की योजना के भी लगभग 70 करोड़ रुपए का काम अब जल्द ही झज्जर के अंदर शुरू हो जाएगा और झज्जर की सीरत बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं। लेकिन डॉक्टर राकेश जी, अभी कुछ समय पहले मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर थे, शायद आप उस वक्त यहाँ पर नहीं होंगे, उन्होंने एक बात कही थी, योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, सड़कें जो सही है उन्हें खोद के दोबारा बना दिया जाता है, पैसा वहां पर वेस्ट कर दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार में मातन हिल के अंदर एक कॉलेज बना था, वो कॉलेज 2013 में लगभग कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमारी सरकार आई, वो कॉलेज टूट के गिरने को है, ग्रामीण बच्चों को वहाँ पे जो पढ़ने आते हैं उनको खतरा हो गया है। इतनी घटिया तरह के भ्रष्टाचार युक्त काम उन्होंने किया कि आज वो मात्र 10 साल भी पूरे नहीं हुए इस बात को, उस 10 साल के अंदर उस बिल्डिंग की हालत खराब है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार खुद किया है और उसको ये बताना, ये प्रयास ये करते रहते हैं कि भी काम हमने नहीं किया। हम इनके कामों के इनके कर, आप ये देखेंगे जो बादली का जो एरिया था, जो अपना बाईपास बना, बड़े जो है जो एक्सप्रेसवे हमारा बना है, वो केएमपी, उस केएमपी में वो काम को शुरू कर देते हैं, नाम अपना लगा लेते हैं, पत्थर अपना लगा देते हैं। पूरा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस काम को पूरा करवाया। बादली को भी आज लोग क्या ये विषय चलाते हैं, ये लोगों के अंदर भेद पैदा करते हैं। ये हद की बात ये है। मैं आपको अभी रिसेंट एक विषय बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। तालाब के अंदर कोई कुआं है, हमारे ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, वो तालाब के अंदर कुएं को ढूंढ रहे हैं
वो कम से कम भी 40 साल से तालाब का वो जोड़ का जो कुआं है वो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जन भावनाओं को भड़काने के लिए सिर्फ उनको ये बताने के लिए तुम्हारा कुआं जोड़ के अंदर चला गया, जबकि वहां सभी लोगों के कुएं हैं। इस प्रकार जन भावनाओं को भड़काने का काम करके ये अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा भाई, अजय जी ने एक बात आपको बताई, ऐसे ऐसे विधायक हैं जो टेंडर होने के बाद विधानसभा के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं कि जाड़ली का जो ना फ्लाईओवर बना दो। उस समय पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आप हैं कहाँ, इसका टेंडर हो चुका। ये टेंडर होने के बावजूद भी आप विधानसभा में सवाल उठाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ की बहादुरगढ़ की बात करूं, झज्जर की बात करूं, सारे के सारे जो चुने हुए विधायक हैं जनता की आंखों में धूल झोंक करके बाहर रहते हैं। हल्के के बारे में उनको कुछ नहीं पता और आकर के किसी न किसी जाति भेद के कारण या किसी और तरह की अफवाह फैला करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। लेकिन आज के दिन मैं पूरे झज्जर की बात कर रहा हूँ, झज्जर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बेरी की भी बात कर रहा हूँ, बहादुरगढ़ की भी कर रहा हूँ और बादली की भी कर रहा हूँ। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग ना तो यहाँ रहते, आपके सामने भी चर्चा हो रही थी, कोई सा भी विधायक यहाँ नहीं रहता। सारे एक दिन आके अपने अपने लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा विचार छोड़ के जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट कर रखा है। वो बेचारे एक कार्यकर्ता नहीं, वो सिर्फ उनके एक तरह से ऐसे वर्कर बन गए हैं जो पेड वर्कर हैं। वो काम उनसे करवाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती। और मैं तो कहूँगा गठबंधन की सरकार ने झज्जर के बारे में सोचा है और झज्जर को चमका के दिखाएंगे आने वाले 1 साल के अंदर। झज्जर हल्के के अंदर भी और बहादुरगढ़ में भी बहुत सारे काम हुए हैं और सांसद महोदय की तरफ से भी बहुत कामों को टेकअप किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनवीर जी। क्योंकि आप यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मोटिव रहेगा, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? हरियाणा का अलग तरीका है, यहाँ पर लोगों की अलग भावनाएं हैं। दिल्ली का मॉडल यहाँ पर लागू आप करेंगे तो वो दिल्ली का मॉडल रह जाएगा। हरियाणा का आपने क्या मॉडल तैयार किया है? देखिए, जो दिल्ली का मॉडल है या हमारे आम आदमी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में एक ही मॉडल है, मूलभूत सुविधाओं पे। चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, मूलभूत सुविधाएं राज्य बदलने से बदल नहीं जाती। शिक्षा सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा शिक्षा का है। शिक्षा पे चुनाव लड़ रहे हैं हम। अभी आदमपुर का चुनाव है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पे है। खुद आप देख रहे हैं कि शिक्षा में अभी बीजेपी सरकार ने काफ़ी स्कूल बंद किए हैं, मर्ज करने के नाम पे। और खुद कुलदीप बिश्नोई जी के हलके में भी बंद किए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी उनसे गुहार लगाते हैं सीएम साहब से कि जी मेरे एरिया में 5 स्कूल बंद किए हैं, इनको खोल दीजिए वरना मैं चुनाव हार जाऊंगा। हमारा जो चुनाव है, चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं। कल माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हरियाणा के मनीष सिसोदिया जी शिक्षा का अधिकार पंचायत कर रहे हैं आदमपुर में। और हमारा जो आम आदमी पार्टी की जो नीति है वो है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो, मूलभूत सुविधाओं के साथ जो जनता है वो अपना एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर पाए। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, आप किसी से हरियाणा का हाल छिपा नहीं है, शिक्षा का हाल, स्वास्थ्य का हाल। ऐसे ही दिल्ली में हमने बिजली फ्री की हुई है। बिजली का जो हाल है, दिल्ली में फ्री बिजली होकर भी 24 घंटे फ्री बिजली है, जबकि हरियाणा में पैसे देकर के भी फ्री बिजली नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जो यहाँ आम आदमी के प्रवक्ता आप बैठे हैं, मैं लोग इनसे एक बीच सवाल, में मेरा बोले इनसे तो एक हमारे सवाल साथ है। देखिए, आप लोग बोल रहे ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप एक सवाल मैं पूरा होने ममता जी, दीजिए, बातों को पूरा होने एक सवाल मैं दीजिए। करना चाहता सवाल ले हूँ। लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। हाँ जी, ममता जी, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। 2016 में कांग्रेस का बोर्ड था बहादुरगढ़ में, हाँ, लगभग 2200 करोड़ हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री ने भेजे। तो उसमें प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ कांग्रेस के राज में। यहाँ बीजेपी सरकार हमारी, कांग्रेस का चेयरमैन बहादुरगढ़ में 90 लाख का प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो गया जो आज तक नहीं मिले हैं। और दूसरी, बिजली के जो 4.5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री ने पैसे दिए थे नगर परिषद बहादुरगढ़ को, कांग्रेस चेयरमैन था, 50 लाख रुपए खाते से निकल गए और कोई पता नहीं उसका। उसके एफआईआर जो हुई, काम भी चल रहे हैं। और 1-2 मिनट भाई, 2016 में जब कांग्रेस का बोर्ड था पैसे खूब आए, लेकिन दुर्भाग्य ये है
सही नीति से नियत से काम करते तो भारत में इतने पैसे लग जाते, एक भी रोड टूटा नहीं मिलता, सारे बढ़िया रोड बनते। लेकिन कमजोरी रही, हमारा स्थानीय विधायक हमारा भी था, आवाज़ नहीं उठा पाया, कांग्रेस का विधायक भी था, वो आवाज़ कठिन, किसी ने भादड़ की चिंता नहीं है। भादड़ की चिंता जिस तरीके कर लेंगे यहाँ बहुत सुधार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, नौकरी के लिए चाहे किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। ठीक है। 90 के 90 विधायक हरियाणा प्रदेश में चाहे विपक्ष का था चाहे सरकार का था, सबको ग्रांट दी है, लगाने वाले हिम्मत चाहिए। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि बहादुरगढ़ पे ध्यान नहीं दिया माननीय गया। मुख्यमंत्री ने पिछले भ्रष्टाचार को देखते हुए कांग्रेस बोर्ड को जो डीडी पावर समाप्त की है, ये इनका हार्दिक मैंने स्वागत किया है, उनको धन्यवाद भी कहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो चेक की पावर ली ठीक है सर, उनका धन्यवाद। दूसरा सवाल ले लेते हैं। नमस्कार जी, ये जो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनकी पोल खोल दी इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, ये इन्हीं की पार्टी के हैं और ये सच्चाई है। जो गुणगान और झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं शिक्षा के नाम पे। सुनिए मेरा सवाल तो, अरे सवाल तो श्रीमान पूरा होने दो, अरे सवाल तो पूरा होने दो ठीक है, सवाल आप छोटा सवाल, जल्दी जल्दी। हाँ, आज तक 50 साल हरियाणा को बने हो गए, कोई सरकार ऐसी नहीं जिसमें स्कूल खोले ना गए हो, कोई भी XYZ कोई भी हो। इन लोगों की पहले ऐसी सरकार है जिसमें स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक सवाल मेरा उनसे, ठीक है, आपका- एक सवाल मेरा आप पार्टी पहले वालों इनसे से। जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप मेरे सवाल भाई लीजिए। ने स्कूल। मेरे भाई ने सवाल करा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली की खूबसूरती है कि आप आवाज उठा सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जब NDA 1 की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस जी झज्जर के अंदर आए और एक आपको मैंने धैर्य से सुना, आप मेरी बात सुनने का भी काम करें, जवाब लेने का धैर्य भी रखें। तो झज्जर जिले के अंदर सैनिक स्कूल की सौगात देकर के गई, उसके बाद सरकार बदल गई। गीता बुक्कल झज्जर से विधायक में नाम लेकर के कहता हूं, शिक्षा मंत्री थी हरियाणा प्रदेश की, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सरकार थी। क्या झज्जर के अंदर मातेनेल में कोई सैनिक स्कूल है? नहीं है। क्यों नहीं बना? उस स्कूल को कौन खा गया? या तो झज्जर की विधायक जवाब दे, या अगर आप में मादा है तो आप चले नेता प्रतिपक्ष के पास, आप चले लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, मैं सामने खड़ा होकर के सवाल पूछूंगा, वो स्कूल कहां है? ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, ऐसे आपके चिल्लाने से काम नहीं होगा। एक सैनिक स्कूल की सौगात जो मेरे झज्जर जिले को मिली, उसको कौन खा गया और स्कूलों पे जवाब कौन करता है? ये कांग्रेस के लोग करते हैं, जो सैनिक स्कूल को खा गए झज्जर के। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी, सवाल दरअसल ये है कि जो आप एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, स्कूल में बच्चे कम हैं तो मर्ज अप स्कूल हो जाएंगे, उसको लेकर सवाल है कि वो जो आप पॉलिसी लेके आई है सरकार नई, कि जहां पर बच्चे कम हैं उन सारे बच्चों को एक स्कूल में हम ट्रांसफर कर दे, बाकी स्कूल बंद हो जाएंगे। देखिए ममता जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो गांव बड़े हैं जिनके अंदर 2-2 स्कूल हैं और उनके अंदर छात्र कम हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि उन स्कूलों को मर्ज करके उसको बेहतर तरीके से चलाया जाना चाहिए, ताकि दोनों को पर्याप्त मात्रा में छात्र और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी उपलब्ध हो सके, ताकि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो सके उस स्कूल के अंदर, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा भी सके। अब आप एक चीज, ये क्या फिजिबल है कि आप 15-20 बच्चों पर चला करके एक स्कूल को चलाएं? क्या ये फिजिबल है? अगर उन दोनों एक ही गांव के दोनों स्कूलों को मर्ज करके उसको बेहतर शिक्षा उन छात्रों को दी जाए, क्या ये बेहतर सिस्टम नहीं है? और एक चीज देखिए, मेरे आम आदमी के साथी ने नहीं, मैं आपको यही तो, इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मैं मेरे भाई को एक नहीं, आपका जवाब तो मैं पहले दे देता हूं और जो- चैलेंज करता हूँ, आप सवाल नहीं करेंगे। नहीं, चैलेंज करता हूँ, आप शिक्षा सवाल का नहीं बजट करेंगे। 15.2% से 14.2% किया गया, सवाल नहीं करेंगे। और आज जिन स्कूलों में आप हवाला दे रहे हैं कि सर, 15 एक-एक बच्चे करके हैं, बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। 15 दिल्ली का- बच्चे कैसे हो गए? जो उसके बाद स्कूलों मैं में आपके पास- 500 बच्चे थे, उन स्कूलों में 15 बच्चे कैसे आ गए? क्या किया आपने? जो 500 बच्चों से 15 बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए, आपने वहां ना टीचर प्रोवाइड किए ना सुविधाएं प्रोवाइड की। उस 500 बच्चों से 15, सरकार कहती है प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो हम पैसे देंगे और सरकारी में आओगे तो आपसे पैसे लेंगे। ये सरकारी स्कूलों को बंद करने का तरीका नहीं है, तो ये क्या तरीका है?
ठीक है ये डॉक्टर तरीका राकेश है। ठीक है शिक्षा मैं ये तो जो आपको एक स्कूल बात गांवों कहना में चाहता बने हूं थे ये कि गांव के अरविंद लोगों की केजरीवाल ग्राम जी, पंचायत जो की आम जमीन आदमी है को चला रहे गांव हैं, के लोगों ने फौजी वो- ने रिटायरमेंट आने वो के बाद अपनी दोगली रिटायरमेंट के नीति ठीक है, पैसे डॉक्टर स्कूल मनवीर में जी, योगदान ठीक है। देकर कमरे बनवाए। ठीक है, आप वो जवाब ले सरकार लेते के स्कूल नहीं है जो सरकार बंद होगी। जवाब आम ले आदमी लेते हैं। पार्टी आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में स्कूल बंद नहीं होने देगी। ठीक है। उसी दिन से खुद मनोहर लाल खट्टर जी के स्कूल के सामने इतिहास में पहली बार इसीलिए लड़कियां इसीलिए स्कूलों के हिमाचल बाहर में खड़ी हैं। हिमाचल पहली में बार आंदोलन कर मेरे रही को हैं। ऐसा लग रहा है ये कि प्रवक्ता जी को हिंदुस्तान ये बात में पता नहीं पहली बार हुआ है है। आज जब आज की मैं बच्चियां बात आपको आंदोलन बता कर रहा रही हूँ, हैं, आज धरने पे हिमाचल में बैठी हैं। केजरीवाल जी हिंदुस्तान में प्राइवेट पहली स्कूलों बार को हुआ है। ये प्रोत्साहन सरकार दे रहे शिक्षा हैं विरोधी और दिल्ली है। के अंदर कुछ और बोलते हैं। 14.2% कर दिया घटा के कर दिया। अभी ठीक है सर, मैं 40,000 जवाब ले लूं से आपका ज्यादा इससे। शिक्षा के जवाब पद ले लूं 8,000 में कोई ठीक है वैकेंसी ठीक है, नहीं आपने अपना सवाल रख पहले दिया सीटेट को राकेश लागू जी। करते हैं फिर कैंसिल करते हैं फिर एस्टेट को लागू डॉक्टर करते हैं। मनवीर जी ठीक है, डॉक्टर राकेश जल्दी। मैं तो अपने आम आदमी के साथी को ये बात बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब को कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ बोलते हैं, SYL के बारे में दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, हरियाणा पंजाब की में बात कुछ हो और रही है, बोलते हैं। हरियाणा की देखिए बात हरियाणा की कीजिए। बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा के हितों की बात मैं कर रहा हूं, हरियाणा के हितों की बात मैं कर रहा हूं। जो दोगलापन दिखा रहे हैं, जो रंग क्या बदला, दोगलापन है अरे बताइए, गिरगिट भी आपकी इतनी जल्दी बातों रंग नहीं का बदल सकता। ठीक है, तो बड़ी जितनी बात जल्दी है, अरविंद केजरीवाल बड़ी बात बदलता है क्योंकि आप स्थितियां जो दिल्ली- इस वक्त दिल्ली नजर के आ अंदर रही है कुछ और शिक्षा बोलते को हैं। लेकर। हिमाचल के अंदर आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ठीक है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं आ रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? दिल्ली में आप सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, अपने शिक्षा मॉडल की बात करते ठीक है। हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, बहादुर, हिमाचल में जाके आप आप प्राइवेट डाटा स्कूलों की ले बात लीजिए, करते हैं। सर्वे कर आप लीजिए, ऐसा बहादुर दोगलापन से कर रहे कितने बच्चे हैं। ठीक आप ठीक है, तो हरियाणा बड़ी के बात पानी है के बारे में, शिक्षा को लेकर जो इस SYL वक्त के पानी के लगातार बारे में, हंगामा देखने को SYL मिल के रहा पानी के बारे है, में, कई मुद्दों को दिल्ली के लिए लेकर पानी शिक्षा में मांगते जो हैं हाल और है हरियाणा को पानी उसको देना लेकर नहीं चाहते लगातार आप। आपकी पक्ष दोगला और दोहरा विपक्ष नीति, अपने अपने ये किस सामने प्रकार है। से चलेगी हरियाणा के फिलहाल अंदर? इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे जिसमें नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।